Friends, welcome to my YouTube channel Math Courses. Today in this class we discuss chapter number 9, exercise 9.1, question number 8 of class 10. In this question number 8 say that a statue 1.6 meter tall, एक मूर्ति है जो 1.6 मीटर लंबी है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पिडेस्टल. पिडेस्टल क्या होता है? जिसके ऊपर हम जो नीचे का स्टैंड होता है मूर्ति का, उसको बोलते हैं. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट पर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू, जो मूर्ति है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिडेस्टल, और जो उसकी ऊंचाई है जिसके ऊपर वो खड़ी है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना ग्राउंड के साथ? 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पिडेस्टल. तो हमें जो नीचे का स्टैंड है जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी है पिडेस्टल, उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. इसको हम डायग्राम से समझते हैं और इसको क्लियर करते हैं. ये एक पिडेस्टल है जो स्टैंड है ए बी, और इसके ऊपर हमने स्टेच्यू रखी है बी सी. ये एक स्टेच्यू है बी सी और ये हमारा स्टैंड है पिडेस्टल. ये ग्राउंड के ऊपर है. यहाँ से सी से ग्राउंड के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, सी क्या है हमारा? बी सी क्या है? एक स्टेच्यू है जिसकी हाइट गिवन है 1.6 मीटर. यहाँ से एंगल कितना बनाता है ये? 60 डिग्री. एंड जो पिडेस्टल है उसकी टॉप से एंगल बनाता है ये 45 डिग्री. क्लियर? इस पॉइंट को हम नाम देते हैं डी. ओके, ए डी सी ये कंप्लीट एंगल है 60 डिग्री एंड ए डी बी ये हमारे पास 45 डिग्री. तो इसके अंदर हमें जो पिडेस्टल है जिसके ऊपर ये स्टेच्यू हमारी स्टैंड है, इसकी हाइट हमको फाइंड आउट करनी, मीन्स ए बी की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, तो ए बी की हाइट फाइंड आउट करने के लिए वो पहले हमने सेम क्वेश्चन किया, उसके अंदर हमें ए बी गिवन था और बी सी फाइंड आउट करना है. बट इसके अंदर हमें बी सी गिवन है और हमको ए बी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इसके अंदर ए बी फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, क्योंकि हमारे पास 45 डिग्री एंगल है. नहीं हमारे पास बेस गिवन है, नहीं परपेंडिकुलर गिवन है, नहीं हाइपोटेन्यूज गिवन है, सिर्फ एंगल गिवन है. तो हम इस एंगल की हेल्प से इसकी साइड्स फाइंड आउट करते हैं. नाउ इन ट्रायंगल हम कौन सी ट्रायंगल लेते हैं? सबसे पहले ए बी डी. ए बी डी छोटी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं. इसके अंदर हमें गिवन है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? परपेंडिकुलर होता है. परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ये रेशियो क्लियर है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस होते हैं tan. हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस इसके अपॉन लेते तो हम tan यूज करेंगे. तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस क्या है? ए डी. क्लियर? और tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है tan 45 डिग्री. इसके अंदर ट्रायंगल में 45 डिग्री एंगल है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी. 45 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी अपॉन ए डी. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू ए डी. मीन्स ए बी और ए डी हमारे इक्वल है. ए बी निकल जाए या ए डी, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी. क्लियर? अब हम निकालते हैं इन ट्रायंगल, बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी. ए सी डी सेम इसके अंदर tan यूज करते हैं. tan एंगल हमारे पास है 60, क्योंकि कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है इसका. तो परपेंडिकुलर क्या है? ए सी अपॉन ए डी. tan 60 की वैल्यू होती है √3. क्लियर? इज इक्वल टू ए सी. ए सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी. ए बी प्लस बी सी. क्लियर? अपॉन ए डी ए डी ए डी. ओके, √3 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. ए डी किसके इक्वल था हमारे पास? ए डी ए बी के इक्वल. तो यहाँ पर हम ए बी लिख देते हैं, या आप यहाँ पे ए बी इसको ए डी मानो तभी सेम ही आएगा. क्लियर है? इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. √3 ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी. क्लियर? ए बी को इस साइड लेके आते हैं. ए बी ये प्लस का माइनस ए बी इज इक्वल टू बी सी. ए बी कॉमन लीजिए. √3 - 1 इज इक्वल टू बी सी. अब बी सी की वैल्यू हमें 1.6 गिवन है. ए बी
√3 - 1। BC की वैल्यू 1.6 यहाँ भी पुट कर सकते हो और आप यहाँ स्टार्टिंग में BC की वैल्यू इधर भी पुट कर सकते हो। क्लियर है? AB = 1.6 √3 - 1 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में। अब ये हमारे पास क्या है, रूट में है, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं टर्म्स को। +1 मल्टीप्लाई ऊपर एंड √3 +1 नीचे मल्टीप्लाई। अब 1/6 इसको मल्टीप्लाई करते हैं। AB = 1.6 √3 +1 अपॉन A - B A + B A - B A + B। इसका फॉर्मूला होता है A² - B²। क्लियर? तो हम इसके अंदर ये फॉर्मूला पुट करते हैं, √3 होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। नाउ AB = 1.6 √3 +1 √3 का स्क्वायर तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 का स्क्वायर 1 = 1.6 √3 +1 अपॉन 3 - 1 2, 2 से कट जाएगा 0.8। नाउ AB = 0.8 √3 +1। AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.8 √3 +1। अब AB हमें फाइंड आउट करना, जो कि क्या है, प्रोडक्ट की हाइट है। तो इस आंसर के अंदर क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना है। ओके, क्लियर?